इस वीडियो में हम 12th क्लास के बच्चों को उनकी पाठ्य पुस्तक आरोह, इसका भक्तिन का 3rd और अंतिम पाठ करवा रहे हैं। तो बच्चों ध्यान पूर्वक सुनना। और ये ऐसी स्टोरी है कि इसमें ये पता चलता है कि सच्चा व्यक्ति वो चाहे जिस रूप में हो, चाहे वो नौकर बनकर आए, चाहे कोई मित्र बनकर आए, चाहे कोई सेवक बनकर, कुछ भी बनकर के आए, तो वो अपने इस सेवा भाव में कितना ईमानदार होता है, ऐसा कोई कोई ही होता है। तो इसमें हमें ये देखने को मिलता है कि एक ठेठ गंवार अनपढ़ स्त्री जो कि पढ़ाई का एक अक्षर तक नहीं जानती है, लेकिन उसके अंदर जो भावना है, दृढ़ता की भावना, विश्वास की भावना, प्रेम की भावना, वो उसमें कितनी अधिक समाई हुई है। इस चीज का जो है हमें इस जो हम आगे पढ़ाएंगे तो इसमें आपको यही पता चलेगा कि भक्तिन जो है वो भक्तिन कितने ऊंचे, कितने महान और कितने ही, वैसे तो वो अक्खड़ थी लेकिन उसके अंदर कितना प्रेम भरा हुआ था, ये चीज हमको इस चैप्टर में समझ में आएगी। तो कहते नहीं कि वो नौकर होता है या सेवक सेविका होते हैं, उनको क्या है, उन्होंने काम किया, पैसा लिया और अपने मतलब से मतलब रखा। और ये क्या थी, ये एक नौकरानी न बन करके बिल्कुल महादेवी जी की परछाई बन गई थी। जैसे कि कभी भी अपनी परछाई साथ नहीं छोड़ती है, ऐसे ही भक्तिन महादेवी जी की बिल्कुल परछाई के रूप में, उनकी इशारे होने से पहले ही वो समझ जाती थी कि इनको किस चीज की आवश्यकता है, और तुरंत वो अगर उधर देख रही हो तो उनके देखने से पहले ही वो चीज उसको उठा करके दे देती। मतलब इतनी वो अपने कर्तव्य में तत्पर थी, इतना अधिक वो अपने स्वामी भक्त में इतनी अधिक उसके अंदर स्वामी भक्ति थी कि जैसे कि बिल्कुल उसके उनके दिल की बात जो है वो तुरंत समझ जाती थी। तो ऐसा सेवक या सेविका मिलना बहुत कठिन है। तो और हम जो ये पढ़ा रहे हैं तो बच्चे आप लोग इतना ध्यान से सुनिएगा कि इसके जो क्वेश्चन है और उसके आंसर, आपको कोई अर्थ तो लिखना नहीं होता है कि हमको उसका अर्थ लिखना है, या ये जो क्वेश्चन आंसर आएंगे इन्हीं को आपको इसकी अच्छी तरह से व्याख्या, जैसे हम समझा रहे हैं इसी तरह से जो भी क्वेश्चन पूछा जाए, तो क्वेश्चन का ये मतलब नहीं होता है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और 2 लाइनें उसमें लिख दी, उसके पिछले उसके यानी समझिए अगर हम क्वेश्चन कोई आता है तो हमें इस पूरे चैप्टर का सार उसमें लिखना होता है। अगर भक्तिन के बारे में आता है तो उसकी सारी बातें उसमें लिखनी होंगी, जो भी उसके विषय में आ जाए। तो इसीलिए इसको समझना और पढ़ना दोनों ही आवश्यक है। तो हम आपको इसलिए पूरा पढ़ाते हैं, सही से आपको समझ में आ जाए और आपको अपने प्रश्नों के उत्तर भी समझ में आ जाए। तो खूब ध्यान से सुनिए कि पर वो स्वयं, अब ये हमने यहाँ तक आपको पढ़ाया था कि मालकिन जैसा काम कोई जानता ही नहीं है, इसी क्योंकि वो पढ़ना लिखना तो जानती नहीं थी, तो उस बात को टालने के लिए वो इस तरह की बातें करती थी, पर वो स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती। इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है। इसी से वो द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती है, कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर और कभी चटाई को आंचल से झाड़कर वो जैसी सहायता पहुंचाती है, उसे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। तो अब उसके अंदर ये नहीं था कि वो पढ़ी लिखी नहीं है तो उसको पढ़ाई की चीजों से क्या मतलब है, ऐसा सोच करके वो अपना हट जाती। लेकिन वो पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी वो ये चाहती थी कि मैं अपनी स्वामिनी की इसमें भी मदद करूं, इसमें भी सहायता करूं। तो किस तरह से करूं, तो ये देखिए उसके अंदर कितनी समझदारी थी कि अगर उसको पढ़ने की चीज में अगर वो सहायता नहीं कर पा रही थी तो वो उनकी जो सामग्री थी
कि पुस्तकें हैं, कि रंग है, कि मतलब कोई भी सामान है पढ़ाई का, कोई चित्र है, तो अगर वो सब रखा हुआ है तो उस वो बैठ करके देखा करती थी। कोई चीज अस्त व्यस्त है तो उसको सुव्यवस्थित करना, किसी में धूल जम रही है तो उसको साफ कर देना, रंग की प्याली है तो उसको धो करके रख देना। यानी ये नहीं था कि वो काम चोरी करती, कि हमको तो इससे मतलब ही क्या है, लेकिन फिर भी वो उनको हर तरीके से सहायता पहुंचाने की कोशिश किया करती थी, जो कि दूसरे लोग नहीं करते थे। तो इस बात से जो है उसकी बुद्धि, उसकी बुद्धिमानी का पता चलता है कि वो कितनी बुद्धिमान थी, कि कोई अगर किसी सहायता करना चाहता है तो किस ढंग से करे। अगर उसको वो कार्य नहीं आता है तो वो दूसरे रूप में उसको सहायता कैसे पहुंचा सकता था। तो ये भक्ति से अधिक कोई नहीं समझ सकता था। और अगर कोई चित्र अधूरा है, कुछ है, तो उसको रखना, और मतलब हाथ बटाने में वो मतलब जितना अधिक से अधिक वो हाथ बटा सकती थी, तो मतलब इसकी तो महादेवी जी कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि ये किस प्रकार से कैसे ये हमारा हाथ बटाएगी। उनको तो इस बात की कल्पना भी नहीं थी, जितना वो अधिक कर सकती थी, कल्पना से अधिक। तो और अगर, और वो मतलब अपनी मालकिन के प्रति बहुत अधिक प्रेम भाव रखती थी। अगर कोई पुस्तक उनकी, कोई नई पुस्तक अगर उनकी, उसका उद्घाटन हुआ तो उसको सुन करके वो बहुत प्रसन्न हो जाती थी, जबकि अनपढ़ थी। और फिर अकेले में वो पुस्तक को रख करके, क्योंकि उसको तो सीधे उल्टे किसी चीज का उसको ज्ञान नहीं था कि अक्षर उल्टा है कि सीधा है, पुस्तक उल्टी है कि सीधी है, तो उस पुस्तक को उठा करके बहुत प्यार से उसको देखती थी, चारों तरफ घुमा घुमा करके, और इतनी प्रसन्न हो जाती थी, उसके चेहरे पर इतनी मतलब एक प्रकार की रोशनी आ जाती थी, जैसे कि कोई अगर बल्ब बंद है और उसको खोल दो तो एकदम से प्रकाश हो जाता है। तो ऐसे ही भक्तिन के चेहरे पर भी प्रसन्नता जो है वो स्पष्ट दिखाई देती थी। वो अपनी स्वामिनी के किसी भी अच्छे कार्य को देख करके बहुत अधिक प्रसन्न होती थी। और अगर वो मान लो किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त हैं और वो बार बार उनसे भोजन के लिए कहती थी, और वो किसी अपने चित्र में या किसी चीज में व्यस्त है तो वो खाना नहीं खाती थी। हर एक का यही होता है कि अगर कोई अपना कार्य कर रहा होता तो सोचता हम पूरा कर ले। तो वो जब व्यस्त होती थी और बार बार कहने पर भी वो खाने के लिए नहीं उठती थी, तो वो क्या करती थी, कभी दही की लस्सी बना लाती, शरबत बना लाती हैं, तुलसी की चाय दे करके, और उनका मतलब उन्हें तुलसी की बढ़िया चाय बना के ले आती थी, जिससे कि उनको भूख का आभास नहीं होता था और वो अपना काम किया करती थी। दिन भर के कार्य बाहर से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने का भाव को छंदबद्ध करने बैठती हूँ, तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती है, मेरी हिरनी सोना तक। तो फिर जब दिन भर के कार्यभार के बाद छुट्टी पा करके जब वो कोई लेख समाप्त करने का भाव बनाती कि अब हो गया, अब नहीं करेंगे, अब बंद कर देते हैं, तो क्या होता था कि वो छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती है, मतलब वही जहाँ पर वो हैं और भी लोग आते थे, वो छात्रावास उनका है, तो उसकी रोशनी बंद हो जाती थी, यानी कार्य समाप्त होने का पता चल जाता था। तो उनकी जो है वो हिरनी सोना तख्त के पैताने फर्श से वो बैठ जाती, उनकी हिरनी पाल रखी थी, वो बैठ करके अपना पागुर करना, मतलब वो जानवर जब खाली बैठता है तो वो अपना खाना डाइजेस्ट करने के लिए पागुर करता है, मुंह चलाता रहता है, उसको कहते हैं पागुर करना। तो वो मुंह चलाता है, जानवर अपना खाना हजम करता है। तो वो बैठ जाती थी, बिल्ली कुत्ता सभी थे इनके यहाँ, तो सब अपने अपने उसी ढंग से सब सोने की मुद्रा में सब बैठ जाते थे। और रात की स्निग्धता में अकेली न छोड़ने के विचार से कोने में दरी, और भक्तिन भक्तिन भी अलग नहीं रहती थी। भक्तिन भी उस रात्रि में कि ये अकेली ना रहे, अपनी स्वामिनी के अकेलेपन को दूर करने के लिए वो भी वहीं कोने में दरी बिछा करके और वहीं पर लेटती थी। और लेटती क्या थी, वो तो बिल्कुल ऐसी ध्यान मग्न होकर बैठती थी, बस अगर नींद आ रही तो आंखें बंद कर ली, जैसे कि कोई अपने स्वामी के लिए बिल्कुल, जैसे कि वो क्या यहाँ पर कहा जाए कि जैसे लक्ष्मण जी ने
राम जी के लिए जो है परछाई बन करके उनका साथ दिया था, ऐसे ही भक्तिन भी अपनी महादेवी जी की परछाया बन करके उनका साथ दे रही कि उनको किसी प्रकार का कष्ट ना हो। तो वो भी वहीं पर लेट जाती हैं। और मान लो रात में उनका फिर कुछ मन करा कि लाओ अपना कुछ कार्य कर लें, लाओ कुछ देखें, कुछ ढूंढें, कुछ भी करना चाहती हैं, तो उनसे पहले जो है भक्ति चैतन्य हो जाती। उनकी दृष्टि फौरन पड़ती कि ये किधर हाथ बढ़ा रही हैं, किधर इनकी दृष्टि, क्या ये लेना चाह रही हैं। तो वो तुरंत उठ करके उनको वो चीज फौरन दे देती थी। यानी उनको कोई चीज लेने के लिए कोई भी परेशानी भी उठानी नहीं पड़ती थी। तो इतना अधिक ध्यान देना एक सहज व्यक्ति का कार्य नहीं। बहुत रात गए सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती हूँ, और भक्तिन को तो मुझसे ही पहले जागना पड़ता है। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को, यानी जब सुबह होता है जल्दी उठती हैं, फिर उनके जानवर जो हैं वो भी सब बाहर जाने के लिए अपना सब कूदने लगते हैं, तो उनको भी खोलना पड़ता है दरवाजा। तो इसके लिए वो भक्तिन उठकर फटाफट खोल देती हैं, सब अपना बाहर चले जाते हैं, घूमते फिरते हैं। बद्री केदार आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्ते में जैसे वो हट करके मेरे आगे चल रही है, वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे पीछे रहना नहीं भूलती है। और मेरे भ्रमण की भी एकांत साथिन भक्ति नहीं रही है, कि जब कहीं घूमना फिरना होता है तो भी उनकी साथिन जो है वो भक्ति नहीं रहती है। बद्री और केदार आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्ते में जैसे वो हट करके मेरे आगे चलती रहती है, वैसे ही मतलब जैसे कि पहाड़ी इलाके में अगर कहीं घूमने गई तो वो पहले आगे कहती मैं चलती हूँ, पीछे से आप आओ, यानी कि इन्हें कष्ट ना हो, पहले मैं देखूं रास्ता कैसा है। ऐसा स्वामी भाव जो है किसके अंदर होगा। तो वो मतलब हर तरीके से उनको सुख देने की चेष्टा करती है। और कहीं धूल भरी पगडंडी अगर रास्ते में रास्ता पड़ जाता है जिसमें धूल उल भरी हुई है, तो भी वो उनके पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती, तब वो उनके साथ साथ और उनके पीछे रहती। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही भक्ति को छाया के समान साथ पाती। तो महादेवी जी कह रही कि कहीं भी मैं हूँ, चाहे कहीं बाहर जाऊं, कहीं घर में रहूं, कहीं भी रहूं, हम एकदम भक्ति को छाया की भांति अपने साथ पाते। युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित, अब ऐसा होता है ना, कहीं युद्ध का ऐलान हो गया कि युद्ध होने वाला है, तो जब युद्ध होने वाला हुआ तो इसके बेटी दामाद जो थे वो डर गए कि मैं जो है अपनी माँ को साथ में ले लूं। तो वो उसको बुलाने के लिए बेटी दामाद जाते हैं कि युद्ध की घोषणा हो गई है, तो सभी डरते हैं कि युद्ध आ रहा है, तो सब एक ही साथ रहे, एक पास रहें, कहीं अकेले में किसी को कुछ हो ना जाए। तो ये सोच करके वो उनको बुलाने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन भक्तिन जो थी उन्होंने कहा उनको बहुत कुछ समझाने, उसको मतलब भक्तिन को इन लोगों ने बहुत कुछ समझाया बुझाया, महादेवी जी ने भी कहा, लेकिन भक्तिन ने एक भी नहीं सुनी। और ऐसे हालात में उन्होंने महादेवी जी का साथ छोड़ने का निश्चय ये नहीं किया कि हम इनका साथ छोड़ दें। तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि हम इनका साथ नहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने ये, और उसने ये सोचा कि अगर हम इनका साथ छोड़ते हैं तो भक्तिन को जीवन के अंत तक उनका साथ छोड़ना जो है कि मतलब वो कह रही जब तक हमारा अंत नहीं हो जाएगा जीवन का, तब तक हम महादेवी जी का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो इस प्रकार से वो उनका साथ छोड़ने के लिए किसी तरह से भी तैयार नहीं है। जब गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान में पलायन वृत्ति जगा दी थी, तब भक्तिन पहली ही बार सेवक की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने आई थी। वो लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी, दीवार में कीले गाड़कर और उन पर तख्ते रखकर मेरी किताबें सजा देगी, धान से पुआल का गोंदरा बनवाकर और उस अपना कंबल बिछाकर। मतलब फिर क्या हुआ कि जब फिर गत वर्ष में जब युद्ध का फिर हुआ, युद्ध होने की मतलब धुन सवार हो गई, तो कहे कि जब गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान में, तो पहले तो वैसे तो ये वीरांगना थी, वीर थी, किसी बात से डरती नहीं थी, लेकिन फिर जो है कुछ युद्ध का भूत जो था
वो वीरता के स्थान पे क्या हो गया इनके अंदर, पलायन यानी भाग जाने, डरने लग गई। पहले तो वीरता का भूत सवार था, फिर ये डरने लगी और इनके अंदर पलायन का भूत सवार हो गया। पलायन मतलब कि हम लोग भाग चलें। तब भक्तिन पहली बार आई, फिर तब भक्तिन ये भी नहीं सोचा कि लाओ हम अकेले चले जाएं, ऐसा नहीं सोचा। फिर वो अपनी आती हैं सेवा भाव की मुद्रा में अपनी स्वामिनी से आकर के कहती हैं, उनसे गांव चलने का अनुरोध करती हैं कि आप भी मेरे साथ चलें, हम आपको ये सुविधा देंगे कि वहाँ पर कुछ हम कील गाड़ कर आपका कपड़े रखेंगे, आपकी पुस्तकें रखने की ये व्यवस्था कर देंगे, आपके रहने की ये व्यवस्था कर देंगे। यानी हर तरीके से उनको समझाती हैं कि ये मेरे साथ चलें। हर चीज का उन्होंने बता दिया कि मैं आपके कलम और आपकी स्याही और कागज इनको सबको मैं कैसे सुव्यवस्थित ढंग से रखूंगी, हर बात उनको बता दी है। रहने के लिए रुपया नहीं, ये मैंने भक्ति के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा था, पर उसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया। मेरे पास वहां जाकर, अब फिर इन्होंने ये बहाना बनाया जब बहुत पीछे पड़ गई कि मैं वहां कैसे जाऊंगी, मेरे पास इतना पैसा नहीं है जो मैं वहां जाकर के खर्च करूं। तो ये मैंने भक्तिन के प्रस्ताव का अवकाश न देने के लिए कहा था, पर उसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया। भक्ति ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर और पोपला मुंह मेरे कान के पास लाकर हौले हौले बताया कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा रखा है, उसी से वो सब प्रबंध कर लेगी, फिर लड़ाई तो कुछ अमरौती खाकर नहीं आई है। इसके बाद जब उन्होंने ये बहाना बनाया कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो भक्ति ने उस पर भी मतलब इतनी सीधी भोली भी थी वो कि उसने इसकी जिद भी नहीं की कि नहीं आपके पास ऐसे कैसे हो सकता है कि पैसा, बल्कि उसने और आकर के उनसे कहा कि आप चिंता ना करें, हमारे पास थोड़ा बहुत रुपया पैसा है, हम लोग उसी से खर्चा चलाएंगे, और कोई युद्ध हमारा थोड़ी ना है कि हमेशा ही चलता रहेगा, थोड़े दिन को आया है फिर समाप्त हो जाएगा, तब तक हमारा काम चल जाएगा। इस प्रकार से वो महादेवी जी को समझाने लगी। भक्ति की कंजूसी के प्राण पूंजीभूत होते होते पर्वताकार बन चुके थे, परंतु इस उदारता की डायनामाइट ने क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया। इतने थोड़े रुपए का कोई महत्व तो नहीं है, परंतु रुपए के प्रति भक्ति का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका है कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। भक्ति बहुत कंजूस टाइप की थी, तो जब उन्होंने कहा कि मतलब ये तो इतनी कंजूस टाइप की हैं और आज जो है ये इन्होंने मतलब हमारे सामने ऐसे पैसा खर्च करने के लिए मतलब बोल दिया कि बहुत छोटी तो पूंजी थी, लेकिन उस कहते नहीं है कि जितनी उसको समझ, क्योंकि उसको गिनती गणना आती नहीं थी, उसको ये नहीं था कि इतना रुपया कितना होता है, ये तो उसको ज्ञान था नहीं, उनने 10 20 50 रुपए में ही समझ लिया बहुत है। तो कहने की बहुत छोटी पूंजी थी, लेकिन उसके लिए वो क्या थी, पर्वताकार, यानी बहुत विशाल उसके लिए हो रहा था कि बहुत बड़ी पूंजी है इसके पास। तो ऐसा सोच करके उसने जो है अपनी बड़ी उदारता दिखाई थी। लेकिन भक्तिन का जो ये मतलब रुपए के प्रति जो भक्तिन का अनुराग जो था कि इन्हें पैसे से बहुत अधिक मोह है, ये मतलब प्रसिद्ध था, ऐसा ऐसा कहा जाता था इनके बारे में। लेकिन जब उसका ये परित्याग देखा तो महादेवी जी कहती मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है कि उसका परित्याग, तो ये जो उसका परित्याग था, जो भी उसके पास था वो सब खर्च करने के लिए वो तैयार हो गई। तो इससे जो है वो महादेवी जी की नजरों में कितनी महत्व हो, उसका महत्व हो गया, कितनी महत्ता बढ़ गई उसकी। भक्ति और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, ये कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा ना सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया है जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। तो महादेवी जी कह रही हैं कि भक्ति और मेरे बीच में सेवक और स्वामी का संबंध है, ये कहना कठिन है कि मतलब स्वामी और सेवक का संबंध तो एक सीमा भर ही होता है, तो यहाँ पर जो है इसकी कोई सीमा ही नहीं है। भक्ति ने जो है वो अपनी सेवक भाव की पराकाष्ठा को पार कर दिया था। तो महादेवी जी कह रही है कि बहुत कठिन है
कि ये हम सेवक और स्वामी का जो है ये संबंध है, ये नहीं कहा जा सकता है। ये बहुत ही, ये संबंध जो है वो हमारा इससे बहुत हट करके है। क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता है जो इच्छा होने पर भी स्वामी सेवक को अपनी सेवा से हटा ना सके। कि मतलब ऐसा स्वामी होते हैं कि उनको अगर मान लो मन नहीं है रखने, उन्हें कोई बात पसंद, वो उनको हटा देते हैं कि जाओ, हमें नहीं तुम्हारी आवश्यकता है। तो कह रही है कि कोई स्वामी नहीं, ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता है कि जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा ना सके। और ऐसा कोई सेवक भी नहीं होता है कि जिसको हटा दिया जाए, जिससे कह दिया जाए जाओ, तुम्हारी हमको नहीं जरूरत है। और जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर भी उसकी अवज्ञा से हंस दे, कि अगर उसे कहेंगे तुम जाओ, हम नहीं, तुम जाओ, तो वो उसको क्या अवज्ञा माने, उसकी बात का उल्लंघन करना, यानी हंस देना, मना भी नहीं करना और हाँ भी नहीं करना, हंस देना कि अरे क्या कह रही हो, मुझे तो कहीं जाना ही नहीं है। तो बहुत ही मतलब कठिन है इस प्रकार की सेवा भक्ति, बहुत कठिन। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं जिसे सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है। तो इसका मतलब ये है कि भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है कि ऐसे व्यक्ति को नौकर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसके अंदर नौकर वाली कोई बात ही नहीं है। हर जगह उसे अपनत्व की भावना है उसके अंदर। हर जगह पर महादेवी जी उसको अपना, अपनी परछाया यानी बिल्कुल अपना स्वरूप पाती, कि जो बात वो कहना चाहती उससे पहले वो कर देती है। तो इसलिए उसको नौकर कहना तो बहुत ही अनुचित है। जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं जिसे सार्थकता देने के लिए हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है। तो कहने की जिस प्रकार से ये चीजें होती हैं, कि अंधेरे के बाद उजाला, और फूलने वाले गुलाब, आम, अब इनको जो है इनको सेवक थोड़ी मान लिया जाता है कि ये हमारी सेवा के लिए ही है। भाई आम है, अब आम का वृक्ष, आम कहते हैं कि ये वृक्ष जो होते हैं वो भी हमारी सेवा करते हैं। पुष्प जो है वो भी हमको सुंदर सुंदर खुशबू आती है, बढ़िया वातावरण बनाते हैं, हमारे घर की सुंदरता को बढ़ाते हैं, हम भगवान पर उनको चढ़ाते भी हैं, हर जैसा चाहते वहाँ उनका इस्तेमाल करते हैं। तो वो भी हमारा हम हमारी सेवा दे हमको, मतलब वो भी वृक्ष जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, परोपकार के लिए ही तो फलते फूलते हैं। तो कह रहे हैं कि वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं जिसे सार्थकता देने के लिए हमें सुख दुख देते हैं। तो हर जगह जो भी चीज है जिसका जो अस्तित्व है, जिसकी सार्थकता देने के लिए, जिसको सार्थक बनाने के लिए हमें सुख और दुख, माने सुख भी मिलता है और दुख भी, जिस चीज से हमको सुख मिलता है उससे हमको दुख भी मिलता है। यही जीवन की सार्थकता है, यही जीवन की सत्यता है, यही हर वस्तु की सत्यता है कि जो चीज हमें सुखदायी है उससे हमको दुख भी मिलता है। तो कह रहे उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए। तो भक्तिन का जो स्वतंत्र व्यक्तित्व मतलब वो अपने बिल्कुल स्वतंत्र थी, उसको किसी प्रकार का बाउंडेशन यानी कोई प्रकार का बंधन उसको पसंद नहीं था। वो दूसरों को अपने बंधन में बांध लेती थी लेकिन स्वयं किसी के बंधन में नहीं बंधती थी। तो ये उसका अपना एक व्यक्तित्व था और उस व्यक्तित्व में हर व्यक्ति आ भी जाता था, उसका प्रभाव भी पड़ता था। अब महादेवी जी जो थी उसको अपने हिसाब से नहीं ढाल पाई, बल्कि उसने अपने हिसाब से महादेवी जी को ढाल दिया था। तो ये उसकी एक बहुत बड़ी महानता थी कि वो किसी के रंग में नहीं रंगती थी, सबको अपने रंग में
रंग लेती थी, क्योंकि उसका ऐसा स्वभाव ही था। जो हितैषी होता है, जो दूसरों का हित चाहने वाला होता है, तो उस व्यक्ति के साथ सभी लोग उसके रंग में रंग जाएंगे। ये बात सत्य है। परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमता उत्पन्न हो गई थी, उनके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती रहती है। इसी से उसके संघर्ष में आने वाले व्यक्ति उसमें जीवन की सहज मार्मिकता ही पाते हैं। छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए देहली पर बैठी रहती, कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने नाश्ते को चक्कर उसके स्वाद की विवेचना करती रहती। मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाती हैं और भीतर आते ही यथास्थान विराजमान हो जाती हैं। इन्हें आने में रुकावट न हो, संभवतः इसी से भक्ति ने अपना दोनों जून का भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले में रख देती है और खाते समय चौके का एक कोना धोकर पाक छत के सनातन नियम से समझौता कर लेती है। तो अब क्या होता है कि परिवार की परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हो गई हैं, उनके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती रहती है। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसमें जीवन की सहज मार्मिकता ही पाते हैं। तो इसका स्वभाव मतलब परिवार और परिस्थितियों के कारण जो भक्ति निकाय है, जो थोड़ा सा रुक्ष स्वभाव जो बना, जो थोड़ी सी कठोरता इसके अंदर थी, तो उसको ऐसा परिवार मिला था, ऐसी उसको परिस्थितियां मिली थी, जिसके कारण से वो थोड़ी तेज और कठोर हो गई थी। तो ये बात सभी लोग समझते थे कि ये इसी कारण से ये थोड़ी सी इसके अंदर जो विषमताएं हैं, जो इसके अंदर विभिन्नताएं हैं, वो इसी के कारण से है। तो ये बात सभी समझते थे, तो सभी लोग और अधिक उससे सहानुभूति दिखाते थे। और उसके अंदर भी जो थी क्या, एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती रहती। इसी से उसके संपर्क में आने वाले उसके अंदर मतलब वो हो गई, तो लेकिन उससे क्या था, उसके अंदर एक स्नेह और मतलब कठोरता के साथ साथ उसके अंदर बहुत अधिक स्नेह भी था और सहानुभूति थी, यानी दूसरों के प्रति बहुत सहानुभूति थी उसके अंदर। तो मतलब ये चीज भी उसके अंदर उसी कठोरता के साथ साथ रहती थी। तो इसी से जो भी उसके संपर्क में आता था, वो उसकी मार्मिकता को समझता था, उसके जीवन की सहज मार्मिकता को समझ पाता था, है कि ये कैसा इसका जीवन रहा है, किस प्रकार से इसने कष्ट उठाए हैं और कैसे ये यहाँ तक आई है। तो हर कोई मतलब उसकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानता था, बल्कि उसके प्रति जो है सहानुभूति और प्रेम रखता था। छात्रावास की बालिकाएं जो थीं, वो आती और अपने चाय बनाने की देहली पर बैठी रहती, कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने नाश्ते को चक्कर उनके स्वाद की विवेचना करती रहती है। मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाती है। फिर इसके बाद छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए देहरी पर बैठ जाती कि मेरी जरा चाय बना देना। कोई बाहर खड़ी मेरे लिए जो है महादेवी जी के लिए नाश्ता बनाती है, तो वो नाश्ता बनाने के लिए उसको चक्कर मतलब खाने के लिए खड़ी हुई है कि उसकी विवेचना करे कि कैसा है, अच्छा है या खराब है। और मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाती हैं और भीतर आते ही यथास्थान विराजमान हो जाती हैं। तो जैसे ही वो बाहर निकलती हैं तो वो सब साथ में सभी लड़कियां भी निकल जाती हैं। फिर भीतर आकर के यथास्थान अपना जहाँ जिसका जो स्थान वहाँ आकर के उस छात्रावास में बैठ जाती हैं। इन्हें अपने आने में रुकावट न हो, संभवतः इसी से भक्ति ने अपना दोनों तो फिर भक्ति जो है ये सोचती हैं कि ये सब आएंगी, अब इन्हें कोई प्रकार की मतलब हमारी वजह से कोई रुकावट ना हो, कोई बाधा ना पड़े इनके काम में। तो वो अपने दोनों टाइम का भोजन बना लेती थी और अपना भोजन, क्योंकि वो बहुत पवित्रता से खाती थी वो, तो इसलिए वो अपना बना करके कहीं ऊंचे पर अपना खाना रख देती थी। और जो पहले बहुत ज्यादा वो था कि रेखा खींचना ये करना, तो उससे थोड़ा उन्होंने समझौता कर लिया था, ऊंचे पर रख दिया। जब खाने आती थी जमीन में पानी छिड़का और वहीं बैठ करके खा लिया, मतलब इतना करने लग गई थी। पहले तो बिल्कुल कोई चौके में घुस नहीं सकता था, पर अब इतना उन्होंने अपने को बदल लिया था। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन विशेष परिचित हैं, पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है।
और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भावों में से निश्चित होता है। इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली है। वो किसी को आकार प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती हैं और किसी को नाम से अपभ्रंश द्वारा। कवि और कविता के संबंध में उनका ज्ञान बढ़ा है, पर आदर भाव नहीं। किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वो कह उठती हैं। तो अब ये है ना कि मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन विशेष परिचित है, पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है, और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता है। इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली है। तो कह रही है कि जो भी हमारे परिचित हैं, साहित्यिक बंधु हैं, जो साहित्यकार लोग हैं, तो वो भक्तिन से उनका विशेष परिचय है, मतलब सभी लोग जो है भक्तिन के विषय में अच्छी तरह से जानते हैं। पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा कि उनके प्रति भक्तिन की सम्मान की मात्रा कि अगर वो देखती हैं कि हमारी है अगर उसके प्रति अधिक सम्मान की मात्रा, तो भक्तिन भी उससे उतना ही प्रेम करेंगी, उतना ही सम्मान करेंगी। ये देखती हैं कि मतलब ये है कहने का कि अगर महादेवी जी को अगला व्यक्ति सम्मान दे रहा है, मान रहा है, तो भक्तिन भी उसको सम्मान देंगी और मानेगी। वो महादेवी जी के ही सम्मान पर निर्भर है कि कौन कितना महादेवी जी का सम्मान करता है, तो उसको जो है भक्तिन भी उतना ही सम्मान और प्यार देंगी, क्योंकि वो उनके लिए तो कोई भी बात बर्दाश्त कर नहीं सकती थी, किसी की हिम्मत नहीं थी उसके सामने कोई उनका जरा सा भी बाल बांका कर सके। तो इसलिए जो जितना अधिक महादेवी जी को सम्मान और प्यार देता, उसके प्रति भक्तिन का भी उतना ही अधिक प्यार और सम्मान होता। तो ये जो है मतलब कह रही है महादेवी जी कि ये सद्भाव उनके मेरे सद्भाव से निश्चित होता था। तो इसमें जो है इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली, इतना उनको ज्ञान था, पढ़ी लिखी नहीं थी वो, लेकिन इतना उनको मतलब उनकी बुद्धि जो है इतनी कहते नहीं कि सबको आश्चर्यचकित कर देने वाली थी कि इसको इतना ज्ञान कहाँ से है कि अगर ये हमारी स्वामिनी का सम्मान करेंगे, आदर करेंगे, तो ही हम भी करेंगे, ऐसे नहीं। तो ये भावना देख करके उनको बड़ा आश्चर्य होता था कि ये इसके अंदर जो है ये सहज बुद्धि इसकी जो है वो मतलब कितनी प्रबल है, अनपढ़ होने के बावजूद। तो उसके अंदर ये नहीं था कि बुद्धि की कमी थी, बस वो अक्खड़ थी। कोई बात उसको बुरी लगे या किसी को भली लगे, उसको अगर बुरी लगी है तो उसको कह देना है, इसका उसे ज्ञान नहीं था कि इस बात को किन शब्दों में कहना चाहिए। तो उसको इस चीज का ज्ञान नहीं था, उसको जो समझ में आता था वो बोल देती है, बाकी दिल की बहुत अच्छी थी। तो कह रहे वो किसी आकार प्रकार वेशभूषा के वो किसी को आकार प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती है और किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा, माने किसी का टूटा फूटा नाम लेकर के तोड़ मरोड़ करके। तो कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बढ़ा है, पर आदर भाव नहीं। यानी कवि और कविता के संबंध में तो थोड़ा उनको ज्ञान आ गया है, बढ़ा भी है, अच्छी भी लगती है, पर आदर भाव नहीं। पर उसको किसी का आदर भाव करना नहीं आता कि किसी का आदर कैसे करना चाहिए। अब मान लो किसी के उन्होंने लंबे केस देख लिए, कोई उल्टी सीधी उसकी मतलब वेशभूषा देख ली, तो ये चुप नहीं रह सकती थी, उनको कुछ ना कुछ अवश्य कहना था। उन्हें ये नहीं लग रहा था कि इसको बुरा लगेगा या भले, पर उसे कहना है तो कहना है। तो का होए कविते लिखे जानत है, और तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती थी। तब वो कुछ ही करी है धरी है ना, बस गली गली गाउत बजाउत फिरी है। तो लंबे लंबे बाल देख लिए, अस्तव्यस्त बेहुशा देख ली, तो फौरन कह उठती थी कि मतलब ये क्या करेंगे, इनका तो मतलब रंग ढंग ही सही समझ नहीं आ रहा है। ये तो लंबे लंबे बाल होते हैं जो गाना ना बजाना ना करने वाले होते हैं, गलियों गलियों में घूमा करते हैं। तो उन्होंने कह दिया ये क्या कर पाएंगे, ये कविता कहाँ से लिख पाएंगे, ये तो गांव गांव में जाएंगे और अपना गाएंगे। उसका मतलब ये विचार था।
तो उनने कह दिया। पर सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग में से कोई जब कारागार का अतिथि हो जाता है तब उस समाचार को, अब ये नहीं था, यहाँ पर ये कहा इन्होंने और मतलब यहाँ पर कटुता दिखाई है, लेकिन यहाँ पर देखिए इसके अंदर जो सहज वृत्ति है, यानी इसके अंदर जो है सबके दुख को समझना है, उससे प्रभावित होना, ये भी उसके हृदय में था। तो जैसे कोई अगर मान लो विद्यार्थी है, उससे कोई गलती हो गई और उसको कारागार में डाल दिया गया, तो उसको सुनकर के कि व्यथिति बहुत हो जाती थी और बहुत मतलब अपनी भाषा में जो है मतलब बातें बकने लग जाती थी कि ऐसा हो वैसा हो, है पुलिस वालों का बुरा हो, कि जो मतलब ये कैसा कलयुग है, कि इन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, मतलब विद्यार्थी वर्ग के बच्चों को जो है वो जेल में डाल दिया गया है, उनके ऊपर कितना ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। उनका माई का बड़े लाट तक लड़का चाहिए, कहनी कि अगर ऐसा कुछ होता है तो लाट माने जैसे अपने लोग कहते कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट में जाना है, सुप्रीम कोर्ट में जाना है, तो वो उसका यही कहने कि लाट माने वही लाट साहब, यानी जज। तो कि करिए अगर ऐसा कुछ होता है किसी के बच्चे के साथ में, तो उन माँ बाप को चाहिए कि वो जाएं और बड़े से बड़े जो है कोर्ट में जा कर के लड़ें कि बच्चों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी इस बात की उसको भी समझ थी। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तक सबके प्रति भक्ति की सहानुभूति एक रस मिलती है। तो देश के जितने भी मतलब महापुरुष रहे हैं, उनके जिनके बारे में वो जितना जानती थी, तो वो भी उसके हृदय में था, उनके लिए भी आस्था थी उसके हृदय में, उसका प्रभाव जो है भक्तिन के हृदय पर था। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वो कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से। ऊंची दीवार देखते ही वो आंख मूंद कर बेहोश हो जाना चाहती है। उसकी ये कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता बताकर उसे चिढ़ाते रहते हैं। वो डरती नहीं, ये कहना असत्य होगा, पर डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ का है, साथ ठहरता है। चुपचाप मुझसे पूछने लगती है कि वो अपनी कै धोती साबुन से साफ कर ले, जिससे मुझे वहाँ उसके लिए लज्जित न होना पड़े। क्या क्या सामान बांध लें जिससे मुझे वहाँ किसी प्रकार की असुविधा न हो सके। ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं है। ये आश्वासन भक्तिन के लिए कोई मूल्य नहीं रखता है। वो मेरे ना जाने की कल्पना से ही इतनी प्रसन्न नहीं होती है जितनी अपने साथ न जा सकने की संभावना से अपमानित। भला ऐसा अंधेर हो सकता है जहाँ मालिक वहाँ नौकर। मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा। किसी की माई यदि बड़े लाट तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम ही नहीं चल सकता है। ऐसे विषम परिस्थितियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। मैं प्राय सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का, तब चिर विदा के अंतिम क्षणों में ये देहातीन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी। भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरी नहीं करना चाहती। तो अब ये हुआ यहाँ पर कि भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वो कारागार से वैसे, भक्तिन जो थी वो कारागार से बहुत घबराती थी। मतलब कारागार उनको अच्छा नहीं लगता था। कारागार बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे यमपुरी है, यमलोक है, इतना वो घबराती थी। उसकी ऊंची ऊंची दीवारें हैं, मतलब उनको भी देखने में वो डर जाती थी, ऐसा लगता था कि वो बेहोश हो जाएंगी। और उसकी ये कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी, मतलब इतनी परेशान हो गई थी कि मतलब ये उनकी ये जेल का जो डर है वो इतना प्रसिद्ध हो गया था कि ये बहुत ज़्यादा जेल से घबराती हैं। तो सब लोग उनको चिढ़ाते थे कि जेल जाना है, हम जेल जा रहे हैं, जेल जाने हैं। तो जेल जाने के समय बताकर सब लोग उनको चिढ़ाते रहते थे। और वो डरती नहीं, ये कहना असत्य होगा, पर डर से भी अधिक महत्व तो मेरे साथ का था, ठहरता है। तो कहनी वो जेल जाने से ये नहीं कि इतना ज्यादा मतलब डरती ही थी, ऐसा कुछ नहीं था, पर कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना उनको मतलब बता देते थे कि ये जेल जाने वाली है, इस बात से ज्यादा वो घबरा रही थी।
जेल से तो डरना जैसा तैसा था, पर उनको ये मतलब हमारे लिए महादेवी जी कह रही कि हमारे लिए सब बताते थे कि अब ये जेल चली जाएंगी। तो इस बात से वो बहुत अधिक घबरा जाती थी। वो डरती नहीं, ये कहना सत्य हो, पर डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ का ठहरता था। चुपचाप मुझसे पूछने लगती हैं कि वो अपनी कैद होती साबुन के साफ कर लें, जिससे मुझे वहां होंगे। अब वो ये इस बात को वो सत्य समझ जाती है और उनसे पूछने लगती हैं कि वहां चलना है तो मतलब कितनी धोतियां साफ कर लूं, साबुन रख लूं, क्या कर लूं, क्या क्या सामान रख लूं। मतलब इस तरह से वो सोचती थी कि मैं वहां पर सामान ले जाऊं, जिससे मुझे वहां उनके लिए लज्जित ना होना पड़े। हैं साबुन के साफ कर ले, जिसे साफ साफ पहनेंगे तो मतलब शर्म नहीं लगेगी कि हम गंदे हैं। वहां पर क्या क्या सामान बांध लें जिससे मुझे वहां किसी प्रकार की असुविधा ना हो। ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं होता है। आश्वासन भक्तिन के लिए कोई मूल्य नहीं। तो वो कहती थी अरे भाई वहां पर तो तुम थोड़ी ना मेरे साथ में जाओ, क्योंकि जेल में तो जिसको जेल वही जाता है, सब कोई थोड़ी जाता है। तो ये आश्वासन उनको अगर दिया भी जाता तो उनके कुछ पल्ले नहीं पड़ता भक्तिन के कोई। वो तो कहती मुझे तो तुम्हारे साथ चलना है। वो मेरे न जाने की कल्पना से ही इतनी प्रसन्न नहीं होती थी जितनी अपने साथ न जा सकने की संभावना से अपमानित। तो कह रही है कि जैसे कि है ना कि वो मेरे साथ, वो मेरे न जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं हो रही थी जितनी ज्यादा कि वो अपने साथ न जा सकने की संभावना से अपमानित। कि अगर उनसे ये कह दिया तुम इनके साथ नहीं जा सकती, इसका दुख उनको बहुत अधिक हो जाता था। नहीं जाने का तो कोई मतलब उन्हें ज्यादा खुशी नहीं होती थी, पर अगर कोई कहे तुम इनके साथ नहीं जा सकती, इस बात का उनके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता था। वो बहुत परेशान हो जाती थी और बड़ा इसमें अपना अपमान समझती थी। भला ऐसे मतलब अंधेर कैसे हो सकता है, जहाँ मालिक वहां नौकर। तो ये कह देती थी अरे ये अंधेर कैसे हो सकता है कि ये चली जाए और हम ना जाए, जहाँ हमारा मालिक जाएगा वहां नौकर जाए। तब अपना नौकर बन गई फौरन। लेकिन उनको इस चीज को नहीं उनको पता था कि हम नहीं जा सकते हैं, जेल में जो जाता है वही जाता है बस। है तो नौकर मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में, कहने के तुम मालिक को ले जाओ और बंद कर दो, उतना अन्याय नहीं है। लेकिन अगर नौकर को अकेले स्वच्छंद छोड़ दो, वो वो जो है अन्याय कितना बड़ा है, जितना बड़ा पहाड़, यानी बहुत बड़ा अन्याय होता है। तो ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा। तो भक्तिन ने मन में सोच लिया कि अगर ऐसा अन्याय हुआ तो मैं बड़े लाट साहब तक मैं लड़ूंगी। कि हमको कैसे छोड़ दिया है और उनको कैसे बंद करना है। तो बोली चाहे मैं ऊंचे से ऊंचे जाकर लड़ाई लड़नी पड़े और मैं बड़े लाट तक लड़ाई लड़ूंगी। पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम ही नहीं चल सकता था। तो गई यदि बड़े लाट तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, पर भक्तिन को बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा। किसी की माई यदि बड़े लाट तक नहीं लड़ी तो ना लड़े, यानी कोई भी किसी का बच्चा अगर मान लो बंद हो गया और उसकी माँ जो है वो बड़े लाट तक जाकर के नहीं लड़ी तो ना लड़े, परंतु मैं लड़ूंगी, मैं ऊंचे तक जाऊंगी, है हाई कोर्ट तक जाऊंगी। तो क्योंकि भक्तिन को तो बिना लड़े काम ही नहीं चलता है। ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। मैं प्राय सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुंचेगा जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का, तब चिर विदा के अंतिम क्षणों में। तो कह रही है महादेवी जी ने ये सोचा कि ये हमारी जरा सी भी तो हमसे ये अलग रहना बर्दाश्त नहीं कर सकती है कि मैं इससे जरा सा भी अगर दूर हो जाऊं तो इसकी तो ये भक्ति जो है वो कल्पना भी नहीं कर पाती है। तो एक समय जब ऐसा आएगा कि चिर कहते हैं ना कि जब चिर विदा का समय, यानी जो बहुत समय तक की विदाई का समय आएगा, तब ये भक्ति क्या वहां तो ना तो धोती साथ में जानी है, ना सामान जाना है, न भक्तिन को रोकने का अधिकार होता है होगा, न मुझे रोक, न तो भक्तिन फिर वहां पर रुकेगी और न मुझे रोकने का अधिकार होगा। तो जब वो चिरविदा का अंतिम क्षणों में ये देहातिन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूंगी। भक्तिन की कहानी अधूरी है पर उसे खोकर मैं इसे पूरी करना नहीं चाहती। तो क्या नहीं, भक्तिन की ये कहानी अधूरी है,
मगर उसको पूरी तो जब ही होती है जब मनुष्य का जीवन पूरा हो जाता है। तो महादेवी जी कह रही है कि मैं इसको पूरा करके उसके जीवन का जो है वो जीवन को पूरा करना नहीं चाहती। मतलब उनको भी इस बात का बहुत कष्ट है कि हम कभी न उससे अलग हों और न वो मुझसे अलग हो। तो इस प्रकार से उसने अपनी ऐसी छवि डाली है महादेवी जी के ऊपर, अपनी अपने कर्तव्यों की, अपने प्रेम स्नेह का, अपना सारा अपनापन जो उसके अंदर जितना था वो अथाह था, उसकी कोई सीमा नहीं थी। तो इन बातों का प्रभाव महादेवी जी के ऊपर इतना पड़ा है कि वो भी भक्तिन के बगैर एक पल भी नहीं रहना चाहती थी। तो इसलिए जो है उनको लगता है जब कभी उनसे बिछुड़ना होगा तो क्या होगा, तो क्योंकि एक दिन सबको सभी से बिछुड़ना होता है। तो इस कल्पना मात्र से ही जो है महादेवी जी घबराती है। तो इस प्रकार इन दोनों का स्वामी और सेविका का जो भाव है वो ऐसा बहुत कम देखने में आता है। कम क्या, बहुत ही कम। ना तो ऐसे सेवक मिलते हैं और ना ही ऐसा स्वामी मिलता है। तो इन दोनों का जो है बहुत ही मार्मिक, बहुत ही ज्ञानवर्धक, मतलब इसको पढ़ कर के मनुष्य के अंदर जो है इस बात का ज्ञान आना चाहिए कि हमें भी अगर किसी के साथ रहना पड़े तो हम किस तरह से उसके साथ में रहें, और कितना कर्तव्यनिष्ठ, कितनी सच्चाई, कितनी विश्वास के साथ में मनुष्य का यही चरित्र जो है उसको कहाँ ले जा सकता है। ये इसका चरित्र ही है। भक्तिन का चरित्र जो है उसको आज कितनी ऊंचाइयों पर ले गया कि महादेवी जैसी लेखिका, कवित्री, जिन्होंने इसका इतना सुंदर वर्णन किया है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको समझ लें और इसके प्रश्न उत्तर भी इसी तरह से लिखे जाएंगे। अब ये आपका पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं।